अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हर साल जब अप्रैल मई का महीना आता है और स्टूडेंट्स के सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जाम्स करीब आते हैं तो उन्हें फिर साथ ही यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन की फ़िक्र भी लाक हो जाती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की तरफ से इन सवालात का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसमें ये पूछा जाता है कि भाई पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन कब ओपन होंगे, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन कब ओपन करेगी, इसी तरीके से जीसी यूनिवर्सिटी है या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एंट्री टेस्ट कब होने हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध और इस किस्म की जो मेजर गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो ये अपने एडमिशन कब ओपन करती हैं। तो इस सिलसिले में आज की वीडियो में आपके साथ पाकिस्तान की इन तमाम बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन शेड्यूल की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया देंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी हर साल अपने एडमिशन्स कौन से मंथ में ओपन करती है और आपके पास जो है वो अप्लाई करने के लिए कितना टाइम अवेलेबल होगा, ताकि ये आप लोगों को जो कन्फ्यूजन है और ये जो परेशानी लाक हुई रहती है कि कहीं किसी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन ना गुजर जाए, कहीं ऐसा ना हो किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हुए हों और हमें उसकी खबर ना हो। तो इस वीडियो से इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल 100% आइडिया हो जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब कब अपने एडमिशन ओपन करती है। फिर उसके बाद आप उस टाइमलाइन के मुताबिक मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा और जैसे ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो तो आपने वहां पर अप्लाई कर देना है। तो इस वीडियो में आपके साथ 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के लास्ट ईयर के एडमिशन शेड्यूल की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जिससे आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि पिछले साल कौन सी यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन कब स्टार्ट किए थे और उसकी डेडलाइन क्या थी। और चूंकि ये लास्ट ईयर का शेड्यूल आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है तो ये बात अंडरस्टूड है कि इस साल भी कमोबेश इसी शेड्यूल के मुताबिक ही एडमिशन ओपन होने के इम्कान हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का हर साल का जो एडमिशन शेड्यूल है वो सिमिलर ही होता है, एक खास टाइम फ्रेम के मुताबिक वो अपने एडमिशन ओपन करते हैं और डेडलाइन उनकी होती है। तो लास्ट ईयर का शेड्यूल और इस साल के शेड्यूल में इंशाल्लाह कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा और पाकिस्तान की तकरीबन तमाम ही बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ प्रोविंस वाइज आपके साथ वन बाय वन शेयर करेंगे और इनको डेडलाइन के हिसाब से अरेंज किया गया है। तो सबसे पहले पंजाब की बात करें तो तकरीबन जून के महीने में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से एडमिशंस ओपन कर दिए जाते हैं और लास्ट ईयर यहाँ अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 जुलाई थी। अब यहाँ ये बात भी अंडरस्टैंड कीजिएगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की जो डेडलाइन होती है तो उससे तकरीबन 15-20 दिन पहले उसके एडमिशन ओपन होते हैं, या कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इवन महीना या 1.5 महीना पहले भी एडमिशन ओपन कर दिए जाते हैं। तो यहाँ चूंकि डेडलाइन मेंशन की गई हैं तो आप उससे तकरीबन 1 महीना पहले का ये ज़हन में बिठा लें कि उन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एडमिशन ओपन हो जाएंगे। जैसे यहाँ बताया गया कि एनडीयू इस्लामाबाद में अप्लाई करने की डेडलाइन तो 10 जुलाई थी, लेकिन यहाँ एडमिशन जून के महीने में ओपन कर दिए गए थे। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑफर होने वाला मेडिकल कैडेट का प्रोग्राम पिछले साल जून के महीने में अनाउंस किया गया था और इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 जुलाई थी। और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑफर होने वाला मेडिकल कैडेट का ये वो प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ एफएससी प्री मेडिकल के मेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन के केस में इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एमबीबीएस या बीडीएस का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। इसके अलावा इन्हें महाना स्टाइपेंड भी दिया जाता है और ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान आर्मी को कैप्टन डॉक्टर के तौर पर ज्वाइन करते हैं। और बिल्कुल इसी तर्ज पर एफएससी प्री मेडिकल की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज का प्रोग्राम अनाउंस किया जाता है जून के महीने में, जिसमें लास्ट ईयर अप्लाई करने की डेडलाइन 19 जुलाई थी। और मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम की तरह यहाँ आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज के प्रोग्राम में जो फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट होती हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट बीएस नर्सिंग का प्रोग्राम कंप्लीट करती हैं, महाना स्टाइपेंड भी वसूल करती हैं और डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये पाकिस्तान आर्मी को लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइन करती हैं। इसके बाद कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से हर साल जून के महीने में एडमिशन ओपन कर दिए जाते हैं और इस्लामाबाद कैंपस में पिछले साल अप्लाई करने की डेडलाइन 20 जुलाई थी, जबकि दीगर कैंपसेस की डेडलाइंस डिफरेंट थी। जैसे कि लाहौर और एबटाबाद कैंपस में अप्लाई करने की डेडलाइन एंड ऑफ जुलाई की थी, जबकि बाकी साहिवाल, वाह, अटक और विहाड़ी कैंपसेस में अप्लाई करने की डेडलाइन अगस्त में थी। इसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस यानी नमल के तमाम कैंपसेस में जून के मंथ में एडमिशन ओपन कर दिए जाते हैं। लास्ट ईयर यहाँ अप्लाई करने की डेडलाइन 21 जुलाई थी। एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के टेस्ट नंबर 2 में अप्लाई करने की डेडलाइन 25 जुलाई 2022 थी। इसके अलावा कनेड कॉलेज की तरफ से जुलाई के महीने में एडमिशन ओपन कर दिए जाते हैं और लास्ट ईयर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 27 जुलाई थी। और यहाँ ये बात भी क्लियर करते चलें कि इस वीडियो में ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई है जिनके इस साल यानी 2023 के सेशन के एडमिशन ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, क्योंकि इंशाल्लाह जल्द इस चैनल के ऊपर एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की अलग से इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जिन्होंने 2023 के सेशन के एडमिशन ओपन कर दिए हैं। इसके बाद बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के फेज़ 1 के एडमिशन ओपन किए जा चुके हैं, जबकि फेज़ 2 के एडमिशन जून के महीने में अनाउंस किए जाएंगे और यहाँ लास्ट ईयर अप्लाई करने की डेडलाइन 28 जुलाई थी। इसके बाद बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में एडमिशन जून के महीने में स्टार्ट कर दिए जाएंगे और पिछले साल यहाँ अप्लाई करने की आखिरी तारीख 29 जुलाई थी और इस बात के इम्कान हैं कि इस साल भी इसी शेड्यूल के मुताबिक ही बीजेडी मुल्तान की तरफ से दाखिले स्टार्ट कर दिए जाएंगे। पिछले साल एचईसी की तरफ से लॉर्ड मिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 अगस्त थी और ये टेस्ट 21 अगस्त को कंडक्ट किया गया था। कोहसार यूनिवर्सिटी मरी में पिछले साल अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 अगस्त थी। एमएनएस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान की 12 अगस्त। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एडमिशन पिछले साल जुलाई के महीने में ओपन हुए थे और यहाँ अप्लाई करने की आखिरी तारीख 12 अगस्त थी। लेकिन ख्याल है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से तमाम प्रोग्राम्स के एडमिशन ओपन किए गए थे सिवाय एलएलबी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के, और इन दोनों प्रोग्राम्स के एडमिशन सितंबर के महीने में ओपन हुए थे जिनमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में पिछले साल जून और जुलाई के महीने में एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए गए थे और एडमिशंस के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18 अगस्त थी। और ख्याल रहे कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की तरफ से हर साल जून और जुलाई के महीने में तो एंट्री टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए भी अलग से अप्लाई करना होता है। यानी एंट्री टेस्ट में अप्लाई करना अलग चीज़ होती है और एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। और दोनों एंट्री टेस्ट जब हो जाते हैं, उनका रिजल्ट आ जाता है, तो अगस्त के महीने में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की तरफ से दाखिले ओपन किए जाते हैं। इसके बाद एचईसी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट यानी यूसैट में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 19 अगस्त थी और पिछले साल 4 सितंबर को ये टेस्ट कंडक्ट किया गया था। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से लास्ट ईयर अगस्त के महीने में एडमिशन ओपन किए गए थे जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 अगस्त थी। इसके बाद ख्वाजा
खालिदा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान में लास्ट ईयर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 22 अगस्त थी। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर इसके तमाम कैंपसेस में पिछले साल अगस्त के महीने में एडमिशन ओपन किए गए थे और अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 अगस्त थी। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से एडमिशन जुलाई के महीने में ओपन होते हैं और पिछले साल यहाँ अप्लाई करने की आखिरी तारीख 29 अगस्त थी। इसके अलावा पिछले साल नम्स एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 सितंबर थी और ये टेस्ट 16 अक्टूबर को कंडक्ट किया गया था, लेकिन इस साल चांसेस हैं कि नम्स का एंट्री टेस्ट सितंबर के महीने में कंडक्ट कर लिया जाएगा। दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर और इसके तमाम कैंपसेस में पिछले साल जुलाई के महीने में एडमिशन ओपन किए गए थे और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 सितंबर थी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन लाहौर में अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 सितंबर। चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर में हर साल जुलाई अगस्त में एडमिशन ओपन कर दिए जाते हैं और लास्ट ईयर अप्लाई करने की डेडलाइन 9 सितंबर थी। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की डेडलाइन 9 सितंबर और एचईसी की तरफ से यूसैट का टेस्ट में अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 सितंबर थी और ये टेस्ट 18 सितंबर को कंडक्ट किया गया था। इसके बाद इमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान में अप्लाई करने की डेडलाइन 12 सितंबर थी और एचईसी की तरफ से क्यूबा गवर्नमेंट में एमबीबीएस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 सितंबर थी। और ख्याल रहे कि इस स्कॉलरशिप में पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप पर एमबीबीएस में एडमिशन ऑफर किया जाता है। इसके बाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पिछले साल जुलाई के महीने में एडमिशन ओपन किए गए थे और इसकी डेडलाइन एक्सटेंड होने के बाद 13 सितंबर कर दी गई थी। दी विमन यूनिवर्सिटी मुल्तान में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर थी। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी। यानी पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशंस तो बाद में ओपन हुए थे, लेकिन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट उससे पहले ही कंडक्ट कर दिया गया था। इसके बाद फातिमा जिन्ना विमन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी और गाजी यूनिवर्सिटी डीजी खान में पिछले साल अगस्त के महीने में एडमिशन ओपन किए गए थे और इनमें अप्लाई करने की डेडलाइन मिड ऑफ सितंबर तक थी। पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की तरफ से पिछले साल जुलाई और अगस्त के महीने में मल्टीपल एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए गए थे और इसके बाद एडमिशंस में अप्लाई करने की डेडलाइन 19 सितंबर थी। इसके बाद दी गवर्नमेंट सादिक कॉलेज विमन यूनिवर्सिटी बहावलपुर, गवर्नमेंट कॉलेज विमन यूनिवर्सिटी सियालकोट में पिछले साल अप्लाई करने की डेडलाइन सितंबर में थी और एचईसी की तरफ से यूसैट का एंट्री टेस्ट 16 अक्टूबर को कंडक्ट किया गया था। थल यूनिवर्सिटी भक्कर में पिछले साल एडमिशन अगस्त में ओपन किए गए थे और अप्लाई करने की डेडलाइन 7 अक्टूबर तक एक्सटेंड की गई थी। लाहौर कॉलेज फॉर विमन यूनिवर्सिटी LCWU लाहौर में पिछले साल अक्टूबर के महीने में एडमिशन ओपन किए गए थे। MNS यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान में अगस्त के महीने में एडमिशन ओपन हुए थे, लेकिन बार बार डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर थी। इसके बाद नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में एडमिशन अक्टूबर के महीने में ओपन किए गए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन सितंबर के महीने में हुए थे और अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 अक्टूबर थी। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल पंजाब टियांजन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर और फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में पिछले साल अक्टूबर के महीने में एडमिशन किए गए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर थी और एचईसी की तरफ से लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर थी और ये टेस्ट 13 नवंबर को कंडक्ट किया गया था। इसके बाद पिछले साल यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा की तरफ से सितंबर के महीने में एडमिशन ओपन किए गए और अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 नवंबर थी। और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हर साल पीएमए लॉन्ग कोर्स का प्रोग्राम अक्टूबर के महीने में अनाउंस होता है, जिसकी डेडलाइन नवंबर में होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल और यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में पिछले साल अप्लाई करने की लास्ट डेट नवंबर में थी। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से पिछले साल अक्टूबर के महीने में एडमिशन ओपन किए गए थे और डेडलाइन नवंबर में थी। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट नवंबर में कंडक्ट हुआ था। इसके बाद बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहिब और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज युवास लाहौर की तरफ से पिछले साल नवंबर तक एडमिशन किए गए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स लाहौर में अप्लाई करने की डेडलाइन को बार बार एक्सटेंड करने के बाद 18 नवंबर तक कर दिया गया था। और पिछले साल पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से अक्टूबर के महीने में एडमिशन ओपन किए गए, जिसमें अप्लाई करने की डेडलाइन 18 नवंबर थी, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की डेडलाइन 21 नवंबर थी। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ फार्मेसी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम के एडमिशन अलग से होते हैं, जिसमें लास्ट ईयर अप्लाई करने की डेडलाइन 30 नवंबर थी। इसके बाद जीसी विमन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एडमिशन पिछले साल नवंबर के मंथ तक कंटिन्यू रहे थे और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से एडमिशन अक्टूबर के महीने में ओपन हुए और अप्लाई करने की डेडलाइन 25 नवंबर थी, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में फार्म डी, डीपीटी और पैथोलॉजी लैब साइंसेज के प्रोग्राम्स के एडमिशन बाद में अलग से ओपन हुए थे, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 दिसंबर थी। इसके बाद शेखा फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज की तरफ से पिछले साल एमएलटी के प्रोग्राम में एडमिशन नवंबर में, जबकि नर्सिंग के प्रोग्राम में एडमिशन जनवरी के महीने में कंडक्ट किए गए थे। एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान के एडमिशन अगस्त के महीने में स्टार्ट कर दिए जाते हैं और पिछले साल यहाँ नवंबर के मंथ तक एडमिशन कंटिन्यू रहे थे। एचईसी की तरफ से यूसैट का टेस्ट दिसंबर में भी कंडक्ट हुआ था। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज लाहौर, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी, आर्म फोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट रावलपिंडी, नम्स के पीडब्ल्यूडी कैंपस इस्लामाबाद, कॉलेज ऑफ ऑप्थेमोलॉजी एंड अलाइड विजन साइंसेज लाहौर और निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में पिछले साल दिसंबर के मंथ में एडमिशन किए गए थे। इसके बाद डीजी खान मेडिकल कॉलेज, शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में एमएलटी और अल्लामा इकबाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में डीपीटी के प्रोग्राम के एडमिशन जनवरी में हुए थे। इसके अलावा चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बीएस कार्डिक परफ्यूजन के प्रोग्राम में अप्लाई करने की डेडलाइन भी 26 जनवरी थी। और इसके बाद रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में कार्डिक परफ्यूजन के प्रोग्राम के एडमिशन फरवरी और मार्च के महीने में हुए थे। तो इस तरह आप लोगों को बखूबी अंदाजा हो गया कि पंजाब की तमाम जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो ये कौन कौन से महीने में अपने एडमिशन ओपन करती हैं और पिछले साल के मुताबिक इनकी अप्लाई करने की डेडलाइंस क्या थी। तो अब इस शेड्यूल को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लें और आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्लान कर रहे हैं तो उसके मुताबिक आप देख लें कि इनके एडमिशन पिछले साल कब ओपन हुए थे। तो इस साल भी इंशाल्लाह इसी शेड्यूल के मुताबिक एडमिशन ओपन होंगे। और यहाँ ये बात भी बताते चलें कि अगर आप इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होने पर इनकी डे टू डे अपडेट हासिल करना चाहते हैं, यानी पाकिस्तान में कहीं भी एडमिशन ओपन हो या कोई भी एंट्री टेस्ट अनाउंस हो या स्कॉलरशिप्स हैं या बोर्ड एग्जाम्स हैं और हर तरह की एजुकेशनल न्यूज़ एंड
अपडेट्स के लिए आप हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जिसमें आपको तमाम तरह अपडेट्स रोजाना की बुनियाद पर मौसूल होंगी। पिछले 3 साल से हम पाक एजू कैरियर के प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप्स को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, जिसको ज्वाइन करने की फीस इंतहाई मुनासिब है। आज ही हमारे प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसे ज्वाइन करने की तफसील आप स्क्रीन पर और वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फिर इसके बाद आजाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले साल मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडमिशन जुलाई के महीने में ओपन किए गए थे और अप्लाई करने की डेडलाइन 31 अगस्त थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट में एडमिशन अक्टूबर के महीने में हुए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर में भी 10 नवंबर तक अप्लाई किया जा सकता था। और इसके अलावा एजेके की दूसरी 2 गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली आजाद जम्मू कश्मीर और विमेन यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर में नवंबर के मंथ तक एडमिशन कंटिन्यू रहे थे। इसके बाद बलोचिस्तान की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ लोरा लाई में पिछले साल अगस्त के महीने में एडमिशन किए गए थे और बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज में अप्लाई करने की डेडलाइन 31 अगस्त थी। मीर चाकर खान रिंद यूनिवर्सिटी सिब्बी में जुलाई के महीने में एडमिशन ओपन कर दिए जाते हैं और लास्ट डेट पिछले साल 10 सितंबर थी। इसके बाद सरदार बहादुर खान विमेंस यूनिवर्सिटी कोयटा में सितंबर के महीने में एडमिशन ओपन होते हैं। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुजदार में 14 अक्टूबर तक अप्लाई किया जा सकता था। लसबीला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वाटर एंड मरीन साइंसेज में पिछले साल अगस्त के महीने में एडमिशन ओपन हुए थे और अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान में पिछले साल अप्लाई करने की डेडलाइन 21 अक्टूबर थी। यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में नवंबर में एडमिशन हुए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वादर में दिसंबर, जबकि बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज में डीपीटी के प्रोग्राम में एडमिशन जनवरी के महीने तक जारी रहे थे। इसके बाद केपीके की बात करें तो सबसे पहले ईटा इंजीनियरिंग का एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जो कि पिछले साल अगस्त के महीने में हुआ था और इस साल भी तवक्को की जा सकती है कि अगस्त के महीने में ही ईटा टेस्ट ले लिया जाएगा। इसके बाद पिछले साल खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से केएमयू कैट का टेस्ट सितंबर के महीने में कंडक्ट किया गया था। ईटा इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के फौरन बाद यूईटी पेशावर और उसके तमाम कैंपसेस में एडमिशन ओपन कर दिए गए थे और अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 सितंबर थी। इसके बाद कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित और हजारा यूनिवर्सिटी मानसेरा में पिछले साल सितंबर के महीने में एडमिशन किए गए थे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान के तमाम कैंपसेस में पिछले साल सितंबर के महीने में एडमिशन किए गए थे। विमेन यूनिवर्सिटी मर्दान, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन्नू, खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी करक, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर, बाचा खान यूनिवर्सिटी चारसदा और यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड में पिछले साल अक्टूबर के महीने तक एडमिशन जारी रहे थे। एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एबटाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ बुनेर, इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर, द यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ सवात, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर, द यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर डेरा इस्माइल खान, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान सकर्दू में पिछले साल अक्टूबर के महीने में एडमिशन किए गए थे। इसके बाद विमेन यूनिवर्सिटी सवाबी, यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल, कोहाड़ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गोमर यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान में पिछले साल एडमिशन सितंबर अक्टूबर के महीने में ओपन हुए थे और इनमें अप्लाई करने की डेडलाइन नवंबर के मंथ तक थी। इसके बाद पीएएफ इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हरीपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी और शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शरिंगल में पिछले साल अक्टूबर के महीने में एडमिशन ओपन किए गए थे। इसके बाद शहीद बेनजीर भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी पेशावर और केएमयू की तरफ से केएमयू कैट मेकअप टेस्ट 8 जनवरी को कंडक्ट किया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज सवात में जनवरी के महीने में एडमिशन ओपन किए गए थे और यहाँ डीवीएम के प्रोग्राम में अप्लाई करने की डेडलाइन 6 फरवरी थी। और इसके अलावा खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर की तरफ से एक और केएमयू कैट का स्पेशल मेकअप टेस्ट 4 मार्च को कंडक्ट किया गया था। और कमोबेश इसी शेड्यूल के मुताबिक इस साल भी केपीके की तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के एडमिशन किए जाएंगे। और इसके बाद सिंध की बात करें तो मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो में पिछले साल अप्लाई करने की डेडलाइन 29 जुलाई थी। सखर आईबीए यूनिवर्सिटी की तरफ से पिछले साल जुलाई के महीने में एडमिशन ओपन कर दिए गए थे और कुछ प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की डेडलाइन 9 अगस्त जबकि बाकियों की 15 अगस्त थी। सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की तरफ से जुलाई के महीने में दाखिले खुल जाते हैं और यहाँ लास्ट ईयर अप्लाई करने की डेडलाइन 10 अगस्त थी। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची में फेज 2 में अप्लाई करने की डेडलाइन पिछले साल 11 अगस्त थी। एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची में पिछले साल 15 अगस्त अप्लाई करने की लास्ट डेट थी। दाऊद यूनिवर्सिटी के पहले एंट्री टेस्ट में 20 अगस्त तक जबकि दूसरे एंट्री टेस्ट में 13 सितंबर तक अप्लाई किया जा सकता था। द बेगम नुसरत भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सूफीज्म एंड मॉडर्न साइंसेज भिटशाह, कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ एडमिशन सितंबर अक्टूबर के महीने में किए गए थे। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में एडमिशन सितंबर के महीने में ओपन होते हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनजीराबाद, जीसी यूनिवर्सिटी हैदराबाद, शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर, दी शेख अयाज यूनिवर्सिटी शिकारपुर, यहाँ एडमिशन पिछले साल अक्टूबर नवंबर के महीने में किए गए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में पिछले साल कुछ प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की डेडलाइन 1 दिसंबर जबकि बाकियों की 21 दिसंबर थी, जबकि इवनिंग के प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की डेडलाइन 5 जनवरी थी। इसके बाद बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी कराची में फार्म डी और कुछ प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की डेडलाइन दिसंबर में थी, जबकि बाकियों में अप्लाई करने की डेडलाइन 3 फरवरी तक एक्सटेंड कर दी गई थी। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो और डो यूनिवर्सिटी के नर्सिंग के प्रोग्राम में एडमिशन दिसंबर के मंथ में हुए थे। डो यूनिवर्सिटी में फार्म डी, डीपीटी, बायोटेक्नोलॉजी और बाकी अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स के एडमिशन की डेडलाइन जनवरी में थी, जबकि साइकोलॉजी और पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम में अप्लाई करने की डेडलाइन 28 फरवरी थी। इसके बाद पीपल्स यूनिवर्सिटी नवाबशाह के एडमिशन पिछले साल दिसंबर में हुए थे। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडमिशन जनवरी में। शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज सकरन, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कराची, बहरिया यूनिवर्सिटी के हेल्थ साइंसेज कैंपस कराची, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना में पिछले साल एडमिशन दिसंबर जनवरी में हुए थे। और पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गंबट में पिछले साल जनवरी में एडमिशन ओपन हुए थे और अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 फरवरी थी।